हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का पाठ छठा। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 20 का फैक्टर करेंगे। 20 का फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुना के 5। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुना के हम लिखेंगे 7। उसके बाद आपका हो जाएगा 32 को हम लिख सकते हैं 2 इसलिए हम लिख दिए इसमें 2 उसके बाद आपका हो जाएगा 35 यानी 5 गुना हम लिख सकते हैं इसमें 7। उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे एल्शियम जब निकालिएगा तो आपका इसमें निकाल के लीजिएगा 2 अधिकतम कितना है 2 अधिकतम पावर इसलिए हम 5 लिख दिए। उसके बाद आपका 5 अधिकतम कितना है 5, 1 इसलिए हम लिख दिए 1। 7 भी अधिकतम 1 इसलिए हम लिख देंगे 1। उसके बाद हम करेंगे 32 गुना 5 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा 160 गुना 7 लिखेंगे। उसके बाद 160 गुना 7 आपका हो जाएगा 16 यानी 112 तो 0 लगा देंगे। उसके बाद हम देंगे आपका 5834 में डिवाइड करेंगे 1120 में। तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 5 बार में आपका जाएगा इसमें 5 का 5 0। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 1 6। उसके बाद 5 का 5 यानी 5600। उसके बाद नीचे घट के आ जाएगा 234 यानी 234 इसमें घटा देंगे तो आपका पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 234 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह का दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 12 का फैक्टर जो कीजिएगा तो 2 गुना के हम करेंगे 3। उसके बाद आपका हो जाएगा 15। इसमें हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 इसलिए हम लिख दिए 3 गुना 5। उसके बाद हम लिखेंगे 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना के 2। उसके बाद 27 को हम लिख सकते हैं 3 तो लिख दिए हम 3 उसके बाद इसमें हम निकालेंगे इसका एल्शियम निकालिएगा तो 2 पर अधिकतम पावर कितना है 2 इसलिए हम लिख दिए 2 पर अधिकतम पावर 2। अब उसके बाद 3 पर अधिकतम देख लेंगे 2 दिया हुआ है इसलिए हम 2 लिख दिए। उसके बाद 5 का अधिकतम पावर आपका हो जाएगा 1 इसलिए हम लिख दिए 1। उसके बाद हो जाएगा 5 चौक 20 नमाशया से इसमें 3 पावर अधिकतम 4 है इसलिए हम 3 पर अधिकतम लिखेंगे 3। उसके बाद 27 दूनी 54 यानी आपका एल्शियम आ जाएगा 540। उसके बाद क्वेश्चन बता रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम डिवाइड करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 540 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एक बार में आ जाएगा इसमें 540 खिला देंगे। उसके बाद इसमें घट के आ जाएगा इसमें 1 9 उतर जाएगा 1 9 इधर आ जाएगा इसमें घटाइएगा तो 4। उसके बाद 5 आ जाएगा। उसके बाद इसमें खिलाइएगा तो आपका 43 20 आ जाएगा इसलिए हम लिख देंगे 43 20
जब इसको घटा देंगे तो आपका घट के आ जाता है 279, यानी 279। अब इसमें हम करेंगे माइनस, 4 अंकों की बड़ी संख्या में 279 हम माइनस करेंगे। 279 में जब माइनस कीजिएगा तो आपका घट के आ जाएगा 9720। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है। 6 को फैक्टर कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसके बाद 9 को फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। उसके बाद 12 को फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना के हम लिखेंगे 3। उसके बाद इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम निकालिएगा तो 2 पर अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 2, इसलिए हम लिख दिए इसमें 2। उसके बाद 3 पर अधिकतम पावर आपका दिया हुआ है इसमें 2, इसलिए लिख दिए 9। 3 तिया 9, 9 चौके 36, इसलिए आपका एलसीएम निकाल के आ जाएगा 36। उसके बाद बता रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अब करेंगे हम 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें 72 का आ जाएगा। उसके बाद इसमें घट के आ जाएगा 27, ऊपर से आ जाएगा 9। अब ये आपका शेष बच गया। इस संख्या इसमें माइनस कर देंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या माइनस का 279 करेंगे तो आपका इसमें घट के आ जाएगा। उसके बाद शेष 3 बचा रहा है, इसीलिए हम इसमें प्लस करेंगे 3। तो इसमें आपका हो जाएगा घट के 272 और 3 जोड़ देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 275, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 20,337 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें 1657 दिया हुआ है, इसीलिए हम लिख दिए 1657। 1657 में भाग देने पर कितना शेष बचता है 6, तो हम 6 इसमें माइनस करेंगे तो आपका संख्या निकल के आ जाएगा 1651। उसके बाद दूसरी संख्या आपका दिया हुआ है 20,337, इसलिए इसमें लिख देंगे हम 1337 नहीं लिखा हुआ है 2037, इसीलिए हम इसमें 2037 में शेष 5 बचता है, इसीलिए 5 घटा देंगे। जब इसमें 2037 में घटाएंगे 5 तो आपका निकल के आ जाएगा 2032। अब इस दोनों का हम निकाल लेंगे एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इसलिए हम अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 1651 में और 2032 में इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें खिलाएंगे 1651, इसीलिए हम दे दिए 1651। इसके बाद इसको घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 381। उसके बाद 1651 दे देंगे। इस तरह से भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम आपका खा जाएगा इसमें 1524, तो कर देंगे हम 1524। इसमें घटाइएगा तो आपका घट के आ जाएगा 127। उसके बाद 381 नीचे आ जाएंगे। इसके बाद इसमें 381 आपका पूरी डिवाइड होता है, इसीलिए आपका सही आंसर इसमें आ जाता है 127, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है। तो 30, 26 में क्या बता रहा है कि 11 शेष बचे, इसलिए हम इसमें 11 माइनस कर देंगे। 11 जब माइनस कीजिएगा तो आपका निकल के इसमें आ जाएगा 30, 15। उसके बाद हम घटा देंगे इसमें 50, 53 में। 50, 53 में जब इसको घटाइएगा 13 तो आपका निकल के आ जाएगा 50, 40। अब दोनों को हम निकालेंगे फैक्टर।
30-15 का जब फैक्टर निकालिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 3 पावर 2 गुना के 5 गुना के हम लिख देंगे इसमें 67। उसके बाद 50-40 का जब फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको 50-40 को भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना के 3 पर पावर 2 गुना के हम लिख सकते हैं 5 गुना के 7। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसका हम निकालेंगे एलसीएम। सॉरी, इसमें छोटी छोटी संख्या पूछता है इसीलिए हम इसका निकालेंगे एचसीएफ निकालिएगा तो 3 पर अधिकतम कितना है 2, इसलिए हम लिख दिए 3 तिया 9। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे 5, इसलिए लिख दिए 5 गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 9 पचे 45, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। इस तरह का दिया हुआ तो सबसे पहले हम कर देंगे 147 का फैक्टर। 147 का फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7 पर पावर 2। उसके बाद हम करेंगे 168 का फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। उसके बाद हम लिखेंगे इसको गुना 3 गुना के हम लिख देंगे 7। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें 210 का फैक्टर कीजिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना के 5 गुना के लिखेंगे हम 7। उसके बाद अंत में आपका बच जाता है 3 पर 315 का फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 गुना के 5। उसके बाद गुना के हम लिखेंगे इसमें 7। उसके बाद बोलता है कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा ज्ञात करने के लिए जो कि सारे को विभाजित करे का जब भी रहेगा तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए इसमें सबसे हम कॉमा फैक्टर लेंगे। कॉमा फैक्टर 3 पर न्यूनतम पावर कितना दिया हुआ है 1, इसलिए हम लिख देंगे 1। उसके बाद 7 पर सारे में पावर न्यूनतम कितना है 7, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 1 है, इसलिए न्यूनतम पावर 7 है तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद न्यूनतम पर आपका कुछ नहीं मिल रहा है कॉमा फैक्टर, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 27, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे 233 आपका संख्या दिया हुआ है, इससे जस्ट जो नीचे रहेगा उसको हम घटा देंगे तो आपका जस्ट नीचे दिया हुआ 187, इसको जब माइनस कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 46, इसलिए हम लिख देंगे 46। उसके बाद हम घटा देंगे 279 में। उसके बाद घटाएंगे 279 में हम घटा देंगे एक बार 233। उसके बाद हम दूसरी बार घटा देंगे 279 में 187, 2 बार घटाएंगे। इसमें घटाइएगा 279 में 233 तो आपका 46 आएगा। उसके बाद 279 में 87 घटाइएगा तो आपका घट के आ जाएगा 92, इसलिए 46 और 92 आपका संख्या होगा। इसमें हम निकाल लेंगे इसका एचसीएफ जो निकालिएगा जो कॉमा आएगा इसमें 46 आएगा, क्या कि 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, जो आपका कॉमा फैक्टर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इसीलिए 46 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 1764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। जब भी बोलेगा 12 शेष बचेगा तो इसमें सारे में हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे तो
तो सबसे पहले हम घटाएंगे 1356 दिया हुआ है संख्या, इसमें 12 घटाएंगे। 12 घटाने के बाद आपका इसमें आ जाएगा 1344, इसीलिए हम लिख दिए 1344। उसके बाद हम घटाएंगे 1868। 1868 में 12 घटाएंगे तो आपका इसमें घट क्या आ जाएगा 1856, इसलिए हम इसमें लिख दिए 1856। उसके बाद हम घटा देंगे 1764। 1764 जो संख्या बचा हुआ है इसमें 12 घटाएंगे। इसमें 12 जब घटाएंगे तो आपका इसमें घट क्या आ जाएगा 2752, इसीलिए हम इसमें कर दिए 2752। आपका इसमें संख्या निकल के आ जाएगा 1344, 1856 और बच जाएगा 2752। इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद इससे हम निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 1344 जो संख्या दिया हुआ है इसका हम फैक्टर निकालेंगे। 1344 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना के हो जाएगा आपका 3 गुना के हो जाएगा 7। उसके बाद 1856 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना के हम लिख देंगे 29। उसके बाद हम 2752 को भी हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना का आपका इसमें आ जाएगा 43, इसीलिए हम लिख दिए 43। इसीलिए आपका एचसीएफ निकाल के आ जाएगा, इसमें कॉमा फैक्टर आपका आ जाता है 2 पर पावर 6। इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी 2 पर पावर 6, इसीलिए इसमें दिया हुआ है 2 पर पावर 6। अब करेंगे सॉल्यूशन। 2 पर पावर 6 को हम लिख सकते हैं 64, 64, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964। उसके बाद आपका दिया हुआ है 1238, इसलिए लिख दिए 1238। उसके बाद आपका दिया हुआ है 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41। उसके बाद आपका बच जाता है 31। उसके बाद आपका बच जाता है इसमें 51, तो हम लिख दिए 51। शेष बचता है, इसीलिए हम सारे को पहले शेष में घटा देंगे। शेष जब घटाइएगा तो इसमें घट के आपका आ जाएगा 923, इसीलिए हम लिख देंगे 923। उसके बाद 1238 में और 41 घटाई 51 घटाएंगे तो 1238 में 31 घटाएंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 1207, इसीलिए हम लिख देंगे 1207। 1400 में 51 घटाएंगे तो इसमें आपका बच जाता है 1300 बच जाएंगे 49, यही आपका संख्या निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम निकाल लेंगे सारे का एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो देखिएगा कि आपका कॉमा फैक्टर 71 आता है, जो कि यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60। किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। इस तरह का दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे 75 लीटर जो दूध दिया हुआ है पहले टंकी में, इसका हम निकाल लेंगे फैक्टर निकालिएगा तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। इसमें हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 25 या 75, इसलिए हम लिखेंगे 75 को 3 गुना 5 पर पावर 2। उसके बाद हम आपका निकाल लेंगे 45 का इसमें फैक्टर कीजिएगा तो 9 5 45, यानी हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना के 5। कहता है वह बड़ी से बड़ी टंकी की धारिता की माप चाहिए, इसमें हम निकाल लेंगे एचसीएफ जो निकालिएगा तो कॉमा फैक्टर 3 पर पावर 1 आ जाता है, इसीलिए हम लिखेंगे 3 पर पावर 1। इसमें आ जाएंगे सबसे न्यूनतम पावर 5 पर पावर 1। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5 या 15 जो कि 15 लीटर, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।